आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एलएनएमयू एमए इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, सिलेबस में क्या सब है। एलएनएमयू और उसके बाद क्या बोलते हैं पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, सबका सिलेबस लगभग में सेम ही है। तो चलिए हम आते हैं, सिलेबस देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर अभी एडमिशन तो स्टार्ट हुआ है। एलएनएमयू का तो कट ऑफ मेरिट लिस्ट 2 दिन पहले ही निकला है, 2-3 दिन पहले। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 में हमको क्या सब पढ़ना है? सेमेस्टर 1 में पहले पढ़ना है आपको क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आपको पढ़ना है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर आपका पढ़ना है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यानी हमको पढ़ना है माइक्रो, मैक्रो, फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक थॉट, उसके बाद इन्वायरमेंटल जो है वो आपको पढ़ना है, स्वच्छ भारत अभियान वाला ये सब। ठीक है, जिसमें माइक्रो और मैक्रो आप लोग तो पढ़े ही होंगे बहुत अच्छे से। मैथ्स भी अगर कोई आदमी ग्रेजुएशन में लिए होंगे तो वो पढ़े होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नहीं लिए होंगे तो उसको तो इस बार पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके पास ऑप्शन था शायद। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कंज्यूमर पहला जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको क्या सब पढ़ना है। पहला है मॉड्यूल 1 में कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। यानी कंज्यूमर डिमांड थ्योरी में यही मार्शल का यूटिलिटी पढ़ना है, इंडिफरेंस का पढ़ना है, प्राइस इफेक्ट, इनकम इक्वल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कंज्यूमर सरप्लस, सेक्शन अप्रोच, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद कुल मिला करके माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद प्रोडक्शन थ्योरी में जो है आइसोकॉन पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है, रिटर्न्स टू स्केल पढ़ना है, फिर उसके बाद लीनियर होमोजेनियस फंक्शन, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीईएस कॉस्ट फंक्शन, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मार्केट में। मार्केट में हमको पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का ये पूरा है, फीचर्स, मिनी वायरस, मिनी सेलर्स, आइडेंटिकल प्राइस, होमोजेनियस कम्युनिटी, ये सब आपको पढ़ना है पूरा। उसके बाद उसका डिटर्मिनेशन पढ़ना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन, ये सब आपको हम जनरली अभी सिलेबस हम दिखा रहे हैं क्या कैसे। उसके बाद फिर मार्केट में हम जाते हैं तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम आपको पढ़ते हैं, फिर क्या बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में जिसमें आपको पढ़ेंगे जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्यों इसका मोनोपोली में सप्लाई कर्व क्यों नहीं होता है, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे आपका इसका क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, ये सब अपना ये सब करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पे। फिर उसके बाद चैम्बरिन का जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था वो पढ़ना है। उसके बाद आपको डुओपोली, कॉर्नट मॉडल, किंग डिमांड कर्व, ये सब आपको पढ़ना है। अब इसके लिए वो कुछ बुक सजेस्ट किए हुए हैं, जैसे कोसेनियस है, एचएलहुजा है, वेरियन है, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। यहाँ पे आपका लगभग में सेमेस्टर 1 में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो आपका खत्म है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद ये आपको पढ़ना है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल C+I+G होता है। उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आ जाता है, तो ये 4 सेक्टर हो गया। फिर उसके बाद सोशल अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ना है, ये सब आपको कंजम्पशन फंक्शन में आता है, किन्स का पढ़ना है, ये सब आपका किन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है। उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट, ये सब आपको पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ना है, इसी में मल्टीप्लायर पढ़ना है, एक्सीलेटर मल्टीप्लायर पढ़ना है, सुपर मल्टीप्लायर पढ़ना है। फिर सप्लाई ऑफ मनी पढ़ना है, डिमांड ऑफ फॉर मनी। इतना आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, कुल मिला के मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आ जाता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम आपको 2-3 चीजें समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। क्यों दिक्कत हो? क्योंकि मैथ्स जो है ना, वो बहुत लोग ग्रेजुएशन में रखते हैं, यानी कि बीए में नहीं रखते हैं, लेकिन अब शायद आ गया होगा तो अपना रख रहे होंगे, लेकिन लोग इससे भागते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो पहला जो है वो रिलेशन क्या बोलते हैं फंक्शन सब है। फंक्शन सबको पढ़ना है आपको। यही डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी में थोड़ा डेरिवेटिव में थोड़ा और हाई बढ़िएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव का ये सब यूज है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव में होमोजेनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम पढ़ना है, जिसमें है एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक, प्लस में वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एन यू, ये सब आपको ये पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद सी एस है, उसके बाद रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का यूज आपको कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस में आएगा, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद मैट्रिक्स के
बाद डिटर्मिनेंट, उसकी प्रॉपर्टी, इन्वर्स मैट्रिक्स, ये सब आपको पढ़ना है, क्रैमर्स रूल, उसके बाद वेक्टर और उसके प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ना है। उसके बाद लैग्रेंज मल्टीप्लायर है। तो कुल मिला करके मॉड्यूल 1, 2 और 4, ये मॉड्यूल अभी जो है 2, इसके 2 नहीं 3, इसके तुलना में मॉड्यूल 3 जो है थोड़ा आसान है, ये थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन अगर कोई बच्चा 12th में अगर मैथ्स लिए होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा आसान है। लेकिन उसके लिए आसान है इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट ये पूरा ही आसान हो गया, नहीं। आपको फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कुछ कुछ थ्योरी, जैसे कॉफ डॉलर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसका यूज ये है, आप डेरिवेटिव का उसका यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम बोले जो मॉड्यूल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ थोड़ा सा हार्ड है, और 3 इजी है, 3 में उतना माथापच्ची नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सब आपको पढ़ना है। ठीक, और इसका क्लास अगर लीजिएगा तो क्लास इन द सेंस मतलब इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया होगा, इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैथमेटिक्स आपका आ गया ना तो इकोनॉमिक्स आपको क्या करता है, मैथमेटिक्स को यूज करके इकोनॉमिक्स आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मौका है आप लोग जो इसको भी ये नहीं अभी पढ़े हैं, इसको इस पे थोड़ा फोकस दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट है आपका क्या, एलपीपी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, फिजिबल, बेसिक, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉडल में मीनिंग, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब गेम थ्योरी, ये सब आपको पढ़ना है। इस सब में आपको सजेशन में दे दिया है, चियांग पढ़ना है। उसके बाद क्या बोलते हैं, मोंगा पढ़ना है। लेकिन एलएनएमयू में अगर हम बात करें, एलएनएमयू में आपका क्या बोलते हैं, मेहता एंड मदनानी, मेहता एंड मदनानी, मदनानी, ये बुक अभी प्रचलित में बहुत ज्यादा है। वैसे आप चाहे तो अल्फा सिचियन की बहुत ही अच्छी है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बुक है ये। उसके बाद स्नाइडर से है, बुक का कमी नहीं है, बुक बहुत सारा है। लेकिन एलएनएमयू में वैसे भी नेट में अगर आप गौर करके देखिएगा, पिछले 2 साल, पिछले 5 साल का क्वेश्चन देखिएगा, तो मेहता एंड मैनानी से सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। जैसे कंज्यूमर सरप्लस का जो भी क्वेश्चन आया है ना, देखिएगा आप गौर कीजिएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया है इसमें से, सेम टू सेम, गौर करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका सिलेबस है, और बाकी जो 2 सिलेबस है उसमें उतना है नहीं, आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो वो समझ जाइएगा। लेकिन ये जो 3 है, माने माइक्रो, मैक्रो और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जिसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड है। अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हार्ड है, अगर आप लोगों को क्लास लेना है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, तो आपका क्लास यहाँ पे ये 599 रुपया में फुल कोर्स आपका मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा क्या सब, इसमें आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो है पूरा क्या बोलते हैं वीडियो, जो भी मॉड्यूल में है, हम चाहेंगे अधिकांश मॉड्यूल खत्म हो जाए। ठीक, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो तो आपको मिलेगा ही जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन अगर एलएनएमयू में या पीयू में कहीं कहीं आपका अगर पूछा हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर मगध यूनिवर्सिटी का अगर क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुल मिला करके जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, और कुछ क्वेश्चन हम अपने मन से भी देंगे। उसके बाद वो एग्जाम बेस्ड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इजी एक्सप्लेनेशन रहेगा, शॉर्ट ट्रिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। ठीक है, उसके बाद आपका ये सब आपके लिए फायदेमंद है। ये यहाँ पे हम कुछ फार्मूला दे दिए हैं, जैसे फंक्शन में आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, इलास्टिसिटी का ये सब फार्मूला है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको आप लोग पढ़े होंगे 3-4 फार्मूला, यहाँ पे हम 7-8 फार्मूला आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से बताएंगे। उसका कहाँ से क्या एक्सप्लेनेशन होता है वो बताएंगे। इलास्टिसिटी अगर डिमांड फंक्शन दिया हुआ है तो इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा, अगर इलास्टिसिटी दिया हुआ है तो उससे डिमांड फंक्शन कैसे निकलेगा, वो सब यहाँ पे बताएंगे। प्रोडक्शन फंक्शन तो है ही, उसके बाद कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, ग्राफ क्या कैसे होता है, उसके बाद मैट्रिक्स। यहाँ पे हम ये आपका शॉर्ट ये बताएं। अगर आप लोगों को क्लास लेना है 599 में ये क्लास है। अगर आप लोग अभी लेते हैं तो यहाँ पे 599 में आपको फुल जो क्लास है वो आपको मिल जाएगा, लाइव क्लास रहेगा। अगर आप लेते हैं, आप यहाँ पे देखिए, और जो है यहाँ पे अगर कुछ अगर डाउट होता है तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे तो और उसके बाद यहाँ पे आप मान चलिए क्लास में भी अगर कुछ दिक्कत है
तो आप हमको फेस टू फेस बोल सकते हैं, सर यहाँ पे हम नहीं समझे हैं ये वो। आप कोशिश करेंगे हम रिकॉर्डेड लेक्चर दे दें, वैसे इसका हम श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वीडियो अगर लंबा चला जाता है तो स्पेस का थोड़ा कमी हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। जब मान चलिए आगे आज वीडियो हम बनाए, तो आज वीडियो दे करके आप लोग को एक मौका देंगे, बोलेंगे बोलेंगे जो आराम से आप अपना देख लीजिए, उसके बाद वीडियो डिलीट कर देंगे या कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन इसका हम श्योरिटी नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन का आपका पूरा का पूरा वीडियो ये आपको मिल ही जाएगा, इसके लिए हम श्योर हैं, ये आपको हम दे देंगे। अब प्लस पूरा जो हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ये तो हम लाइव क्लास में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आप लोग। अगर किसी को ज्वाइन करना है, फिर बताते हैं, 599 रुपया बहुत ही कम फी है, ठीक है। इससे सस्ता हमको नहीं लगता है कहीं पे पढ़ाएगा, ठीक है। तो 599 बहुत कम है। अगर फिर भी अगर आपको माइक्रो और मैक्रो भी पढ़ना है, जैसे मान चलिए किसी को दिक्कत है, नहीं माइक्रो पढ़िएगा या फिर मैक्रो पढ़िएगा, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका भी फी इससे तो थोड़ा कम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का फी थोड़ा हम जानबूझ के ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसके तुलना में थोड़ा कम है, मेहनत है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े भी हैं, तो हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत उसमें रहेगा नहीं। लेकिन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स चूँकि आप लोगों के लिए नया है, उसमें फार्मूलेज हैं, उसके बाद उसमें को डिराइव करना थोड़ा ये है, और उसमें टाइम टेकिंग भी वो है, तो इसीलिए इसका फी 599 रखे हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से में पढ़ रहे हो, चाहे LNMU में हो, उसके बाद आपको पटना यूनिवर्सिटी में हो या मगध यूनिवर्सिटी में हो, सबका सिलेबस एक ही है। मैंने बिहार में जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, सबका सिलेबस मेरे हिसाब से सेम है। अगर आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। LNMU में तो दूसरा कट ऑफ लिस्ट आ गया है, मेरिट लिस्ट, और एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, मेरे हिसाब से दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब टाइम कम है, आज अगस्त हो गया, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ है, ठीक है। 4 मंथ में आपका लगभग सिलेबस खत्म होगा ये, ठीक। तो जिसको भी ये क्लास लेना है, तो यहाँ पे नंबर है ही 7827107076, इस पे या तो आप कॉल या व्हाट्सअप करके क्लास ले सकते हैं। थैंक यू, ठीक है। और अपडेट के लिए कमला स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।